नमस्कार, जय हिंद साथियों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। एएस मैथमेटिक्स और एएस स्टडी पॉइंट चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग बहुत ही बढ़िया चैप्टर अर्थमेटिक में, जिसका नाम है परसेंटेज। चलिए एकदम यहाँ बेसिक से एकदम ऐसा क्वेश्चन रेलवे, एसएससी, बीएसएससी, मतलब जितना भी कंपटीशन एग्ज़ाम होता है सबका क्वेश्चन ज़ीरो से हाई लेवल तक करवाया जाएगा। तो आप लोग हमारे साथ ज़रूर जुड़ें, और यदि आपको हमारा लैंग्वेज, क्वेश्चन और उसे बनाने का तरीका समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। चलिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब क्या होता है भाई? क्या होता है परसेंटेज का मतलब? होता है 1/100। परसेंटेज को क्या बोला जाता है? 1/100 बोला जाता है। और यदि हम 100% लेते हैं, 100%, तो 100% बराबर कितना होता है? 1/100 मल्टीप्लाई 100। 100 से 100 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 1। तो ये सीख लिए हम लोग। प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, और 100% मतलब 1/100 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 1 लेंगे। तो ये हो गया हमारा बेसिक बात परसेंटेज का। अब चलते हैं हम लोग इम्पोर्टेंट जैसे जैसे देखते जाएंगे। सबसे पहले देखेंगे लो लेवल का। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग प्रतिशत को फ्रैक्शन वैल्यू में कैसे बदला जाता है। प्रतिशत को फ्रैक्शन वैल्यू इसमें बदलना है। फ्रैक्शन मतलब भिन्न में। प्रतिशत से किस में जाना है? भिन्न में। फ्रैक्शन से प्रतिशत से फ्रैक्शन वैल्यू में जाएंगे। तो प्रतिशत से फ्रैक्शन वैल्यू में जाने में हम अलग अलग टाइप वाइज देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे टाइप ए। कैसा टाइप देखेंगे? टाइप ए। टाइप ए में सबसे पहले हम लोग देखेंगे वैसा प्रतिशत जिसके अंत में क्या आता है? 5 आता है। क्या आता है? इकाई अंक जिसका 5 आता है। तो सबसे पहले किसको लेंगे? 5% को। 5% को कैसे चेंज किया जाएगा? तो देखिए यहाँ पे जिस प्रकार प्रतिशत 1/, कितना होता है? 100 होता है। कितना होता है? 100 होता है। 5% जिसके भी इकाई अंक क्या हो? 5 हो। तो सबसे पहले नीचे में क्या लेना है? बेस में। बेस में हम लोग लेंगे 20। क्या लेंगे? बेस में 20 लेंगे। और ऊपर में इसको 5 से डिवाइड करके कितना ले लेंगे? 1। समझ में आया बात? इसको पहले निकाल के दिखाते हैं। 5% से प्रतिशत हटाने के लिए क्या करते हैं हम लोग? 100 से डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? 100 से डिवाइड करते हैं। तो 20 5 से कितना हो जाएगा? 100। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ गया? 1/20। समझ में आ रहा है? 1/ कितना हो गया? 20। तो यही चीज़ हम सिखाया यहाँ पर। 5% जैसे इकाई अंक देखेंगे कि 5 है, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले नीचे में क्या दे देंगे? 20 दे देंगे। ये पहला एग्जांपल हो गया। अब देखते हैं दूसरा एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल में आप लोगों को समझ में ज़रूर आएगा। देखिए जैसे 5 के बाद क्या आएगा? 5 के बाद आएगा 15। 15% में लास्ट में क्या है? लास्ट में है इकाई अंक 5। लास्ट में जब इकाई अंक 5 रहे तो नीचे में बोले हैं क्या लेना है? 20 लेना है। हमारा बेस क्या लेना है? हर क्या लेंगे? 20 लेंगे। और इसको 5 से क्या करना है भाई? डिवाइड कर देना। 5 तिया 15, 5 तिया 15। तो 15% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/20। इसी प्रकार चलते हैं तीसरा नंबर पे। तीसरा नंबर जैसे कि आ जाएगा हमारा 25%। क्या आ जाएगा? 25%। तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकलेगा? नीचे में क्या लेना है? 20 लेना है। नीचे में
20 लेना है और इसको 5 से क्या करना है डिवाइड, तो 5 चौकी 20। अब ये कट रहा है तो इसको क्या करेंगे कटा देंगे, 4 5 6 कितना हो जाएगा 20। तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना आ जाएगा 1/5। इसी प्रकार चलते हैं चौथा नंबर पे, देखते हैं जैसे में 35% का फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकलेगा। 35% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालने का भी वही तरीका, जिसके लास्ट में 5 रहेगा डायरेक्ट नीचे में कितना ले लेना है 20 और इसको 5 से क्या करना है डिवाइड, तो 7 5 कितना हो जाएगा 35, सॉरी 5 7 कितना हो जाएगा 35। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना आ गया 7/20 आ गया। इसी प्रकार चलते हैं जैसे कि ले लेते हैं, अब डबल डिजिट तो बहुत हो गया, अब चलते हैं ट्रिपल डिजिट में। ऐसे ले लेते हैं 105% का फ्रैक्शन वैल्यू। इसका भी इकाई अंक कितना है लास्ट में 5 है, नीचे में कितना ले लेंगे 20 और इसको डिवाइड कर देंगे कितना से 5 से। तो 5 से इसको डिवाइड किया जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे इसको, 5 से डिवाइड करने के बाद 5 एकम 5, 5 दूनी 10 कट गया, 21 बटे कितना आ जाएगा 20। इसी प्रकार चलते हैं और सारा फ्रैक्शन वैल्यू, जैसे ले लेंगे 115%। 115% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना आ जाएगा, बेस में ले लेंगे 20 और इसको 5 से कर देंगे डिवाइड, तो 5 दूना कितना हो जाएगा 10, 5 दूना 10, 5 तिया 15। तो 115% का फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगा 23/20। तो आ गया, सीख गए आप लोग। टाइप ए में हम क्या देखें, टाइप ए में देखें जिस प्रतिशत का इकाई अंक क्या हो, जिसका इकाई अंक क्या हो 5 हो, उसका ये देख लिए टाइप ए में। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप पे। आप लोगों को समझ में आया, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो हम लोगों ने पहला टाइप क्या देखा कि जिसका इकाई अंक 5 होगा, उसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालने के लिए सीख गए कि उसके बेस में क्या लेना है 20 लेना है और जिसका निकालना है उसको 5 से डिवाइड करना है। अब चलते हैं टाइप बी पे। किस पे चलते हैं, टाइप बी पे चलते हैं। टाइप बी में हम लोग देखेंगे, टाइप बी में वैसे प्रतिशत को देखेंगे जिसके लास्ट में क्या आता है 0। क्या आता है 0। तो 0 वाला सबसे पहले लास्ट में क्या कौन आएगा 10 आएगा। तो इसका इकाई अंक कितना है 10% का इकाई अंक 0 है। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालने के लिए, हम लोग बेस में हमेशा कितना लेंगे, बेस में हमेशा लेंगे 10। कितना लेंगे बेस में हमेशा 10। और ये जो नंबर है इसको क्या कर देंगे 10 से डिवाइड कर देंगे। 10 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 1/10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1/10। इसको ऐसे भी करके दिखा देते हैं। पहला ले लिए क्वेश्चन कि 10% है तो इसको 10 मल्टीप्लाई प्रतिशत का मतलब कितना 1/100। यहाँ पे सिखाएं प्रतिशत का मतलब 1/100। तो 10 से ये कई बार में कट जाएगा 10 बार में, 10 से 10 बार में कितना आ गया 1/10। वही बात हम यहाँ बोल रहे हैं कि हमेशा बेस में कितना लेंगे 10 लेंगे। जब भी जिसके लास्ट में 0 रहेगा बेस में 10 लेना है। उसी प्रकार चलते हैं दूसरा, 10 के बाद क्या आएगा 20%। क्या आ जाएगा 20%। इसके भी नीचे बेस में हमेशा 10 लेना है। इसको 10 से क्या करना है डिवाइड, तो 10 दूना 20। तो ये अंक कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 1/5। 1 बटे कितना आ जाएगा 5। इसका 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 आ जाएगा। फ्रैक्शन वैल्यू याद रहेगा तो प्रतिशत वाला क्वेश्चन बनाने में मज़ा आता है। अब चलते हैं तीसरा नंबर पे। तीसरा जैसे हम लोग ले लिए कितना प्रतिशत 30%। 30% के लिए फिर नीचे क्या ले लेंगे 10 और यहाँ इसको क्या करेंगे, और एक तरीका है इसको डायरेक्ट क्या करना है 1 0 छोड़ के ले लेंगे, क्या हो जाएगा 3/10 और आसान हो गया। अब चौथा देखिए 40% जैसे निकालेंगे, 40% निकालेंगे तो यहाँ पर नीचे 10 ले लेंगे और इसका 1 0 छोड़ के
4 उतार देंगे, 4/10, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना आ गया? 2/5 आ गया। इसी प्रकार चलते हैं 5वां नंबर। 5वां नंबर जैसे ले लिए 50%। 50% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे, नीचे कितना ले लेना है? 10, और इसका 1 0 छोड़ के यहाँ कितना ले लेंगे? 5 ले लेंगे। तो 5 दूनी 10, तो 1/, कितना हो गया? 2 हो गया। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। इसी प्रकार 6 नंबर देखिए, जैसे ले लिए हम 100%। 100% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना आएगा? 100% का फ्रैक्शन वैल्यू नीचे कुछ नहीं करना, यहाँ कितना ले लेंगे? 10 ले लेंगे, और इसका 1 0 छोड़ के यहाँ भी क्या उतार देंगे? 10। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना आ गया? 1 आ गया। इसी प्रकार आगे चलते हैं, जैसे ले लिए हम लोग 110%। 110% में भी क्या करेंगे? नीचे 10, इसका 1 0 छोड़ के, हो गया। इसी प्रकार जैसे 6ठा नंबर ले लिए 120%। तो 120% नीचे कितना ले लेंगे? 20 बोलते हैं। नीचे कितना ले लेंगे? 10, और यहाँ कितना ले लेंगे? 12। 2 से 6 बार में, 2 से 5 बार में। तो 120% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना आ गया? 6/5। तो हम लोग टाइप ए और टाइप बी देख लिए। अब इन दोनों के बेसिस पे हम सबसे पहले क्या करेंगे? क्वेश्चन बनाएंगे। क्या करेंगे? क्वेश्चन बनाएंगे। उसके बाद और आगे फ्रैक्शन वैल्यू, इसके बाद अलग अलग टाइप का आएगा। अभी तो टाइप ए टाइप बी देखे हैं, और भी टाइप आता है इसमें। जैसे पूछ देगा 11.1/9%, 9.1/9%, अलग अलग टाइप का फ्रैक्शन वैल्यू आता है। तो अगला वाला फ्रैक्शन वैल्यू हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इस पे बेसिस कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं प्रतिशत का, जो कि एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है हमारे आरआरबी एनटीपीसी का। चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन। चलिए चलते हैं अब हम अपने प्रश्नों पे। एकदम बेसिक क्वेश्चन है, आराम से देखिएगा और बनाइएगा। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है? निम्न प्रतिशत को भिन्न में बदलिए। तो प्रतिशत क्या है? सबसे पहले 10%। तो 10% के जैसे देखें लास्ट में 0 है, तो इसके नीचे क्या डाल देंगे हम? बेस में 10 डाल दिए, और इसका 1 0 छोड़ के यहाँ कितना ले लिए? 1 ले लिए। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना आ गया? 1/10 आ गया। जैसे यहाँ पे 20% है, नीचे कितना ले लेंगे भाई? 10 ले लेंगे, और यहाँ पे कितना? 1 0 छोड़ के 2, 2 पंचे 10। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो गया? 1/5। उसी प्रकार 50% है, 50% के लास्ट में कितना है? 0। नीचे कितना? 10 लेंगे, ऊपर में 5, 5 दूनी 10, 1/2। इसी प्रकार जैसे यहाँ 15% है, इकाई अंक इसका क्या है? इसका इकाई अंक है 5। इकाई अंक यदि 5 देखें तो नीचे डायरेक्ट कितना? 20 लेंगे, और इसको 5 से डिवाइड करके 5 तिया 15, 3/20। उसी प्रकार यहाँ पे 25 की इकाई अंक में कितना है? 5 है। नीचे 20, ऊपर 5 से डिवाइड, 5 25, 5 चौकी 20, 1/, कितना हो गया? 4 हो गया। उसी प्रकार यहाँ देखिए, यहाँ 75% में इकाई अंक क्या है? 5 है। नीचे कितना ले लेंगे? 20 ले लेंगे। नीचे 20, ऊपर 5 से डिवाइड, तो 5 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा? 5 से करेंगे 15 5 75, 5 तिया 15, 5 चौका 20, 3/, कितना? 4। 75% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/4। उसी प्रकार यहाँ चलते हैं 35% का भी इकाई अंक कितना है? 5 है। नीचे कितना ले लेंगे? 20, ऊपर 5 से डिवाइड, 7 5 35। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन बन गया। देखे कैसे बना? कैसे बना? 10% में इकाई अंक 0 है, बेस 10 लो, 1 0 गायब, 1/10। 20% है, बेस 10 लो, 1 0 गायब, 2/10 कट रहा है तो 1/5। 50%, बेस 10 लो, 1 0 गायब, 5, 1/2। 15% का इकाई अंक 5 है, बेस 20 लो, और इसको 5 से डिवाइड, 5 तिया 15, 3/20। उसी प्रकार 25% है, बेस में 20 लीजिए, और इसको 5 से डिवाइड कीजिए, 1/4 आ जाएगा। 75% है,
और 75% में इकाई अंक 5 है, बेस 20 लीजिए और इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 15 पचे 75, 3/4 आ जाएगा। 35% में इकाई अंक 5 है, तो इसको भी हम डिवाइड करेंगे 5 से और नीचे 20 ले लेंगे बेस में, तो 20/7 कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। आया समझ में? चलिए आगे समझ में चलते हैं। अब हम अपने अगले प्रश्न पे। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है इस प्रश्न में। और ये है कब का प्रश्न, आरआरबी एनटीपीसी 14/6/2025 के शिफ्ट 2 में पूछा गया है इस प्रकार का प्रश्न। देखिए क्या बोल रहा है, यदि x का 4% 24 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का 4% कितना है, 24 है। तो इसमें देखिए सबसे पहले बेसिक बात, यहाँ पे जो का लगा हुआ है इसका मतलब क्या होता है, गुणन होता है। का, के, की ये सब लगा रहेगा तो उसका मतलब क्या होता है, गुणन होता है। तो x का 4% कितना है, 24 है। x का मतलब गुणन 4%, 4%, प्रतिशत से प्रतिशत हटाने के लिए 1/100 करेंगे। तो 4% कितना है, 24 है, 24 के बराबर है। x का 4% 24 है, तो किसका वैल्यू पूछ रहा है, x का वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ पे कटाइए, 4 से ये कई बार में कट जाएगा, 4 छक्की 24। तो x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू आ जाएगा हमारा 600। इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, ये हो गया 600 आंसर हो गया। ये है आरआरबी एनटीपीसी शिफ्ट 2 14 तारीख 6ठा महीना 2025 का क्वेश्चन। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। एकदम सेम प्रश्न है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, यदि x का 2% 360 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का कितना है, 2%, 2 बटे कितना लिख देंगे, 100। प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग, कितना है, 360 है। कितना है, 360 है। तो इसके बराबर हो जाएगा। इसको यहाँ पे कटाएंगे, कई बार में कट जाएगा, 180 बार में। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1800। आ गया समझ में? अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। ठीक है, अब चलते हैं किस पे, नेक्स्ट प्रश्न पे। फिर से समझा देते हैं। x का 2% कितना है, 2/7। 2% से प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग, और ये है कितना, 360। तो ये 360 के क्या हो गया, बराबर हो गया, 2 से कट जाएगा ये 180 बार में, इसलिए इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 1800 नहीं 18,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18,000 हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है। 40 का 60% 15 के 3/5 से कितना अधिक है। तो इस प्रकार के प्रश्न को देखिए कैसे बनाएंगे। का मतलब क्या हो जाता है, गुणन। 40 का कितना प्रतिशत, 60%, 15 के 3/5 से। 15 का कितना लेना है, 3/5। 15 के 3 चलिए 15 का कितना लेना है, 3/5 लेना है। पूछ रहा है इससे ये कितना ज़्यादा है। चलिए यहाँ पे कटाते हैं, यहाँ से ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 4 छक्की 24। और यहाँ से कटाइए इसको, 5 तिया कितना हो जाएगा, 15, 3 तिया 9। तो पूछ रहा है इससे कितना ये अधिक है। तो कितना अधिक है, 15 अधिक है। और ये पूछा गया है कब, आरआरबी एनटीपीसी 23/6/2025 के शिफ्ट 3 के एग्ज़ाम में। तो ये इससे कितना अधिक हो गया, 15 अधिक हो गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। समझ लीजिए एक बार, देख लीजिए। चलिए देखते हैं ये वाला प्रश्न कैसे बनेगा। सेम वही क्वेश्चन है, आरआरबी एनटीपीसी 20/6/2025 के शिफ्ट 3 के एग्ज़ाम में पूछा गया है।
बोल रहा है 40 का 60% 15 के 1/5 से कितना अधिक है। 40 का कितना लेना है 60%, 60% 15 के 1/5 से कितना अधिक है। ये कट जाएगा यहाँ पे, 4 चौकी 24, 5 तिया 15, यहाँ 3 एकम 3, 3 से कितना ज़्यादा है 24, 21 ज़्यादा, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 21। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। बहुत ही अच्छा प्रश्न लेकर आए हैं हम आपके लिए, तो वीडियो में हमारे साथ बने रहें। देखिए ये वाला प्रश्न किस प्रकार से बनेगा, क्या बोल रहा है इस प्रश्न में। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। आरआरबी एनटीपीसी 12/6/2025 के शिफ्ट 2 में पूछा गया है। बोल रहा है यदि के का 20% 10 के 1200% से 10 कम है तो के का मान ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है, के का मतलब गुना, 20% हटाने के लिए 100 से भाग, 10 के का मतलब गुना, 1200% से 1200% हटाने के लिए 100 से भाग, 100 से कितना कम है 10 कम है, 100 से कितना कम है 10 कम है। समझ में आया बात। ये जो है इससे 10 कम है, तो ये दोनों हो गया बराबर। तो यहाँ पे कैसे कटेगा, यहाँ से यहाँ इसको काट दीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये 0 से 0 0 से 0 कट हो गया। अब यहाँ पे 2 के बराबर कितना आ गया, 2 के बराबर हो गया 12 गुना 10 120, 120 माइनस 10 कितना हो गया 110, कितना हो गया 110 हो गया। और यहाँ से 2 के y कटता है 10 है, 2 से इसको कटाएंगे कितना बार में 55 बार में। के का वैल्यू 55 गुना 10, 55 गुना कितना 10 बराबर कितना हो जाएगा 550, यही हो गया आंसर। ये वाला क्वेश्चन सेम इसी तरह का है, बना के दिखाते हैं, समझ में आ जाएगा। ये वाला ये नहीं आया समझ में तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, के का 25% हटाने के लिए 100 से भाग, 10 के 1800% से कितना कम है 10 कम है। यहाँ से 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से 25 चौकी 100, के बटे 4, 18 गुना 10 180, 180 में से 10 जाएगा कितना बचेगा 170, और के का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा 17 चौकी 68, 680, कितना हो जाएगा 680। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, समझ में आया। चलिए ठीक है, अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं और भी बेहतरीन प्रश्न की तरफ। धीरे धीरे हम लोग 0 से स्टार्ट किए, धीरे धीरे मॉडरेट में जाएंगे, मॉडरेट से हाई लेवल के क्वेश्चन को भी सोल्व करेंगे। चलिए अब देखते हैं एक बेहतरीन प्रश्न जो कि है इसका एसएससी CHSL 1/7/2024 का शिफ्ट 2 का। बोल रहा है यदि 75 खिलौनों में से 18 खिलौने लड़कों के लिए है और शेष लड़कियों के लिए है, तो लड़कियों के खिलौने का प्रतिशत क्या है। तो भाई टोटल खिलौना है कितना। यदि इस तरह का प्रश्न रहे तो यहाँ एक चीज़ पहले नोट करके लिख लीजिए या बाद में लिखाएंगे, ठीक। 75 खिलौना है, कितना खिलौना है 75 खिलौना है। 75 में से कितना 18 खिलौना किसको मिल गया, लड़का सबको, किसको मिल गया लड़का सबको। तो लड़कियों के लिए कितना खिलौना मिलेगा 18 लड़का के लिए है, तो यहाँ पे लड़की को कितना मिलेगा, लड़की को मिलेगा, इसमें घटा देंगे कितना 75 में से 18, 75 में से जब 18 घटा देंगे हम लोग तो 75 में 18 घटेगा तो कितना बचेगा 57 बचेगा। तो 57 खिलौना किसको मिला, लड़की को मिला। तो
तो प्रतिशत किसका पूछ रहा है? लड़कियों के खिलौने का प्रतिशत। तो प्रतिशत जब भी निकालते हैं, जिसका निकालना है उसको क्या करेंगे? ऊपर रखेंगे, और जो टोटल है उसको कहाँ रखेंगे? नीचे रखेंगे। और इसको प्रतिशत लाने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं किससे? 100 से। कितना से मल्टीप्लाई करते हैं? 100 से। जैसे यहाँ पे एक चीज़ नोट में डाल के लिख भी लीजिए, नोट में डाल के लिखिए। जैसे पूछ देगा x y का कितना प्रतिशत है, x y का कितना प्रतिशत है, यदि इस तरह पूछे तो जो जिसका y का पूछ रहा है, x y का, किसका? y का। तो x को किस में रखेंगे? ऊपर। y से पूछ रहा है तो y को नीचे, और प्रतिशत लाने के लिए 100 से गुना। ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर क्या किए? पूछ रहा है लड़कियों के खिलौने का, लड़कियों के खिलौने का प्रतिशत क्या है। तो लड़की को कितना खिलौना मिला है? 57, और कितना में से? 75 में से। और प्रतिशत लाने के लिए 100 से गुना। इसको 25 से कटाएंगे, 25 तिया 75, 25 चौके 100, और 25 तिया 75, और यहाँ से 19 तिया कितना हो जाएगा? 57। तो 19 चौकी 76%। लड़की सबको कितना खिलौना मिला है? 76%। और यदि पूछ देगा लड़का का प्रतिशत, तो कुछ नहीं करेंगे, इसी में 100 में से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 100 में 76 जाएगा तो कितना बचेगा? 24%। लड़का सबको कितना खिलौना मिला है? 24%। इसी में यदि मान लिए लड़का का पूछ देता, तो लड़का का कैसे निकालते? इस प्रश्न के हिसाब से इसका आंसर ये हो गया। लड़का का पूछता 18 को ऊपर, 75 को नीचे, और इसको लाने के लिए 100 से गुना, प्रतिशत लाने के लिए 100 से गुना। तो 25 तिया कितना? 75, 25 चौका 100, 3 चौकी 18, 6 चौकी 24%। ये हो जाता लड़का का। यहाँ से भी कर सकते हैं, 100 में से 76 घटेगा 24% बचेगा। कोई भी चीज़ अपने आप में 100%। ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। बहुत ही अच्छा प्रश्न है अगला भी। समझ में आया? कमेंट में पेस्ट ज़रूर करें। अगला प्रश्न देखने से पहले हम लोग देखते हैं एक कंसेप्ट, जिसको कहते हैं प्रतिशत वृद्धि या फिर प्रतिशत में कमी। प्रतिशत में वृद्धि या फिर प्रतिशत में क्या बोलेंगे? कमी। तो सबसे पहले जैसे पूछ देगा प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत में क्या कर रहे हैं? वृद्धि पूछ रहा है। मान लीजिए किसी भी चीज़ में कितना प्रतिशत का वृद्धि किया। मान लीजिए बोल रहा है 10% अधिक। क्या बोल रहा है? 10% ज़्यादा। जैसे पूछ देगा क्वेश्चन कि एक संख्या में 40% की वृद्धि करने पर, तो वृद्धि करने पर जैसे वाली बात पूछा, तो जैसे मान लिया जाए कि बोल दिया कितना? 40% वृद्धि। तो इस वृद्धि का मतलब हो गया कोई भी चीज़ अपने आप में 100%। तो 100% में 40% जब वृद्धि हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 140%। कितना हो जाएगा? 140%। वृद्धि में क्या करेंगे? जोड़ेंगे। जैसे बोल देगा 50%, तो कितना हो जाएगा? 150%। जैसे बोल देगा 1.5%, तब क्या करेंगे? 100 में से 100% में 1.5 क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। तो कितना हो जाएगा? 101.5%। ठीक है। तो ये हो गया प्रतिशत में वृद्धि। अब क्या देखेंगे? प्रतिशत में कमी देखेंगे। अब क्या देखेंगे? प्रतिशत कमी देखेंगे। मान लिया जाए बोलेगा कि 40% कम है। 40% क्या है? कम है। तो इसमें क्या करेंगे? कोई भी चीज़ अपने आप में 100%। तो 100% में से 40% क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो ये कितना हो जाएगा भाई? 60% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60%। अब मान लीजिए बोल दिया 50% कमी, 50% का कमी। तो 50% कमी बोलेगा तो 100 में से 50% जाएगा तो कितना बचेगा? 50%। ठीक है। जैसे बोल दिया 10% कम, तो कितना हो जाएगा? 90%। कितना हो जाएगा?
90%। तो ये है कॉन्सेप्ट किसका, प्रतिशत वृद्धि का या फिर प्रतिशत कमी का। चलिए इसी पे बेसिस हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए देखते हैं प्रतिशत में एक दो और बेहतरीन क्वेश्चन जो पूछा गया किसमें, आरपीएफ में 5/3/2025 शिफ्ट 3rd में। क्या बोल रहा है, एक संख्या में 40% की वृद्धि करने पर 3500 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है। तो 40% क्या कर रहा है, संख्या में वृद्धि कर रहा है। क्या कर रहा है, 40% वृद्धि कर रहा है। तो वृद्धि करने पर कितना हो रहा है, 3500 हो रहा है। मतलब 3500 किसके बराबर है, 140% के बराबर है। तो 3500 में किससे डिवाइड करेंगे, 140 से। और कोई भी संख्या अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। कितना होता है, 100% होता है। तो अब इसको क्या करेंगे, कटाते छटाते हैं। तो 100% वह संख्या मतलब कितना प्रतिशत, 100%। तो चलिए यहाँ पे कटाते हैं, यहाँ कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसल, 7 5 35, 7 दूना 14, 7 दूना 14, 2 से 1 कई बार में कट जाएगा, 50 बार में। तो 5 गुना 5 कितना हो गया, 25। मतलब वह संख्या क्या है, 2500 है। क्या है, 2500 है। वैसे भी याद रखना है कि वृद्धि क्या है, तब 3500 हुआ है। मतलब हमेशा जब भी वह संख्या होगा वो 3500 से क्या होगा, कम में होगा। और जितना भी ऑप्शन में यदि दिया रहे 3500 से ज़्यादा, 3500 से क्या दिया रहे, ज़्यादा दिया रहे, तो वह नहीं होगा। जैसे ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन जैसे कि रहेगा 5000 रहेगा, क्या रहेगा, 5000 रहेगा। और बी नंबर ऑप्शन रहेगा, देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया गया है, 5000 है, 1250 है, 2500 है और 75000 है। तो इसमें क्या करेंगे, हम ऑप्शन छांट सकते हैं कि वृद्धि हुआ है, मतलब 3500 से अब ज़्यादा संख्या होने वाला नहीं है। ये वाला कट जाएगा, ये वाला भी कट जाएगा, बचेगा कौन, ये दोनों। ये दोनों में देखिए यहाँ 40% वृद्धि हुआ है। अब क्या करेंगे, इन दोनों में से हड़बड़ी में कोई एक ठो मार सकते हैं। तो इसका आंसर कितना आया है, 2500 आया है। यदि समझ में ना आया है तो इसको देखिए हम डिटेल में बताते हैं कैसे और अलग तरीक़ा से बना सकते हैं। ये हो गया शॉर्टकट मेथड, ऐसे हम बना सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर 40% वृद्धि क्या है, मतलब 140 3500% के बराबर, इसीलिए 1% 3500/140 के बराबर। और कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है। जैसे देखिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। बोल रहा है एक संख्या में 50% की वृद्धि, मतलब 150% किसके बराबर हो जाएगा, 2550 के बराबर है। किसके बराबर है, 2550 के बराबर है। तो वह संख्या क्या है। तो यहाँ पे क्या निकालेंगे, 1% बराबर, क्या निकालेंगे, 1%। तो 2550 बटे कितना हो जाएगा, 150। ठीक। और यहाँ पे कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है। तो अब किसका वैल्यू निकाल देंगे हम यहाँ से, 100%। तो हो जाएगा 2550 बटे 150 मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। ठीक। तो यहाँ से देखिए ये 0 और ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 15 से कटाएंगे, 15 एकम 15, 15 एकम 15, 15 से कटाएंगे, देखिए यहाँ पे 15 एकम कितना हो गया, 15, और 15 सते 75 से, तो ये कितना बार में कट गया, 17 बार में ये कट गया। तो 17 गुना 100 करेंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1700। और यही 1700 क्या हो जाएगा इसका आंसर। और इसको हम देखिए डायरेक्टली कैसे बना सकते हैं, 150% वृद्धि करने पर ना 2550 हुआ है, मतलब 2550 किसके बराबर है, 150% के बराबर है। और कोई भी संख्या अपने आप में कितना प्रतिशत, 100%। तो इससे इसको कटाएंगे तो ये कई बार में कट जाएगा, 17 बार में। तो ये संख्या कितना हो जाएगा, 1700। हमेशा याद रखना कि वृद्धि करने पर 2550 से ज़्यादा वाला संख्या नहीं होगा। जब भी होगा
इससे कम होगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1700 हो जाएगा। और ये पूछा कब है, आरपीएफ में 5 तारीख 3रा महीना 2025 के शिफ्ट 2 के एग्ज़ाम में। इसके आगे और भी बेहतरीन क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, तो हमारे साथ आप लोग बने रहिए। और भी बेहतरीन बहुत सारे क्वेश्चन के साथ प्रतिशत का एकदम पुर्जा खोल के रख देंगे। तो हमारे साथ प्रतिशत का अच्छा प्रश्न और भी सारे चैप्टर का एकदम मैथ को एकदम फाउंडेशन की तरह यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, वो भी यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री में। और यहाँ पर इस प्रकार का कंटेंट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय मां शारदे।